हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, कैसे इनके फॉर्मेट को हम डिसाइड करते हैं, जितने भी इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देयर आर द वेरियस एड्रेसिंग स्कीमास। ठीक है, इसको हम ना एड्रेसिंग स्कीमास भी बोल सकते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़। ठीक है, देयर आर द वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। मीन्स हमारे पास डिफरेंट वे में या डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करके उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेट पे ये डिसाइड होता है कि कौन से टाइप का वो फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को वो यूज़ कर रहा है या फिर किस टाइम पे किस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्टली वो क्या कह रहा है, कॉमनली यूज एड्रेसिंग स्कीमास या फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। जो मोस्ट कॉमन में यूज़ होने वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं वो कौन से फॉर्मेट हैं? तो ये फॉलोइंग फॉर्मेट्स हैं, जैसे 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस। ये हमारे पास 5 वे में जो 5 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। फर्स्टली हम देखेंगे 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो, ये नेम ही सजेस्ट कर देता है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो देखो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं एज अ ऑर्डर कि आप इसको ये परफॉर्म करके दो। ठीक है, अब हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर हमें प्रिंट की कमांड देनी है या सॉन्ग को प्ले करने की कमांड देनी है तो हम उसको कमांड दे रहे हैं ना, ऑर्डर दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को कि इस ऑर्डर को आपको फुलफिल करके आउटपुट एज ए यूज़र को देना है। ठीक है, आउटपुट एज ए आउटपुट किसको देना है? यूज़र को। इतना समझ में आया? इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो हम ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है? तरीका, कि किस तरीके से काम होगा। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या बना? इंस्ट्रक्शन देने का एक फॉर्मेट। समझ में आया? इंस्ट्रक्शन देने का एक फॉर्मेट, एक तरीका, उसको हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। तो उसमें से एक पहला तरीका क्या है? 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 4 एड्रेस में क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो भी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा ना, उसमें चाहे वो कैसा भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उस फॉर्मेट में 4 एड्रेस होंगे। किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है इंस्ट्रक्शन के ही होंगे। उसके अंदर 4 एड्रेस होंगे, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मेट जो है उसका जनरल फॉर्म क्या है, किस किस चीज़ का एड्रेस वो कंटेन करता है। अब 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। से पार्ट कंटेन होते हैं इस फॉर्मेट में। सबसे पहला तो होता है ऑपरेशन कोड। ठीक है, ऑपरेशन कोड क्या होता है? जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोड। अगर हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करवाना है तो ADD ऐड लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो MUL लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से उसके कोड होते हैं, उसको हम ऑप कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप कोड। ऑपरेशन कोड को बोलेंगे ऑप कोड। फिर नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर कंटेन करता है वो क्या होती है? 2 एड्रेस फ्रॉम ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? जिसके हम ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने लिखा 2 ऐड 3, ये उसकी लैंग्वेज में असेंबली में 2 ऐड 3। तो यहाँ पर जो ये ऐड है ना, ये तो है हमारा ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड होता है ऑपरेशन कोड। फिर 2 और जो 3 बचे हैं ये हैं हमारे ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स जिसके ऊपर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे वो होता है ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो होता है ऑपरेशन कोड मीन्स ऑप कोड। थर्ड चीज क्या होती है इसके अंदर कंटेन करने वाली? एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर। अब ये तो बात हो गई कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किसके ऊपर करना है। अब हमने जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कुछ ना कुछ आउटपुट भी आएगा, राइट? यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, या फिर हम बोलते हैं कि आउटपुट भी आएगा। तो जो आउटपुट आएगा यही तो हमें चाहिए, इसको स्टोर करने के लिए भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा ना। तो नेक्स्ट हम किसको स्टोर कर रहे हैं? जहां पर हमारा आउटपुट या फिर रिजल्ट स्टोर होगा उसके एड्रेस को हम कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब एक इंस्ट्रक्शन तो उसने पूरी कर दी, राइट? एक इंस्ट्रक्शन तो उसने पूरी कर दी कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन थी 2 ऐड 3, ये कंप्लीट कर दी। अब जरूरी थोड़े कंप्यूटर सिस्टम को हम एक ही इंस्ट्रक्शन देंगे, नहीं, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे भी परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको परफॉर्म कर दिया तो इससे नेक्स्ट भी तो कोई इंस्ट्रक्शन होगी ना।
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसके एड्रेस को भी ये कंटेन करके चलता है। आया समझ? क्या क्या होता है इसके अंदर? इसमें ऑपकोड होता है, ऑपरेंड्स के एड्रेस होते हैं जो 2 फील्ड्स को फिल कर लेगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या करता है? एड्रेस ऑफ रिजल्ट को स्टोर करता है। उससे नेक्स्ट क्या करता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक, ये है इसका जनरल फॉर्मेट। देखो, ऑपकोड, एड्रेस ऑफ वन ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ सेकंड ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ रिजल्ट एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। These 4 address instructions have absolute, now become the execution of this instruction is very slow। अब ये देखो कि ये इतनी सारी चीज़ें कंटेन करके चल रहा है। सबसे पहले तो वो ये देखेगा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, फिर देखेगा किस पे करना है, इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करूँ, अगली इंस्ट्रक्शन भी आ रही है उसको भी स्टोर करना है, लाइक दिस। तो वो क्या करेगा, उसको ये है कि चार तरफ से उसको इंस्ट्रक्शंस को, उसको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। और जब वो इतना काम कर रहा है तो ऑब्वियस है उसको टाइम लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? स्लो स्पीड का बन जाएगा। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, हमने देख ली कि हम बहुत सारी चीज़ें कंटेन करके चलता है बैकअप के लिए, लेकिन ये क्या बन जाता है? स्लो हो जाता है। इसलिए इसको हम अब टुडे बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है? सिमिलर होता है 4 एड्रेस की तरह, बस इसके अंदर क्या होगा, वो 4 एड्रेस को कंटेन कर रहा था, ये 3 एड्रेस को करेगा। अब देखते हैं कौन सा एड्रेस ये कंटेन करेगा। To reduce the length of the instruction, a register called the PC is used to compute the next instruction। अभी हमने पढ़ा कि जो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो लास्ट में नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी स्टोर करता है। ये तो मैंने एक्सिक्यूट कर दी, अब मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी चाहिए तो वो नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करके चलता है। इतना पढ़ा था ना। अब हमने क्या करना है, उसकी स्पीड स्लो है, हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चाहिए जो फास्टर हो। ठीक है, अब फास्टर हम उसको कैसे बना सकते हैं? उसमें से हमने एक एड्रेस कम कर दिया, जो वो नेक्स्ट एड्रेस को लेकर चल रहा था ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो लेकर चल रहा था, उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमने एक पीसी रजिस्टर बना दिया जो क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, उसके एड्रेस को। अब उसको उस फॉर्मेट के अंदर स्टोर करने की नीड नहीं है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, उसके लिए एक अलग से काम करने वाला इंसान ले लिया उसने। कौन? पीसी रजिस्टर। पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। समझ में आया? अब फॉर्मेट जो है उसके अंदर से एक डिब्बा कम हो गया। पहले 5 बॉक्स थे ना, उसके अंदर से एक डिब्बा कम हो गया। कितने बॉक्स बच गए? 4 बॉक्स बच गए। जो एक डिब्बा कम हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? पीसी रजिस्टर को। इतना ही है। देखो, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन की लेंथ को कम करने के लिए हमने क्या करा, अ रजिस्टर कॉल्ड द पीसी इज यूज्ड टू कंप्यूट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसका हम यूज करेंगे ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। हैज द 3 इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट। अब 3 इंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंसिस्ट करेगा? वो ऑपकोड करेगा, ऑपकोड के बाद अभी भी 2 ऑपरेंड्स तो हैं, ठीक है, और रिजल्ट करेगा। सिर्फ 3 चीज़ों को, अभी ये 4 चीज़ों को ही करेगा। एक बॉक्स तो कम हो गया, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसको पीसी रजिस्टर करेगा। ये है इसकी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म में देखो क्या है, सबसे पहले ऑपकोड आता है, ऑपकोड के बाद 2 एड्रेसेस आते हैं, किसके? ऑपरेंड्स के। ठीक है, और ये ऑपकोड, फिर जहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट स्टोर होगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट होगा या कहीं आउटपुट होगा, वो नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा उसका एड्रेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।